अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो और ऑनेस्टली आजकल सब करते हैं तो इसका मतलब है आप डेली इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है ज़्यादा लोग व्हाट्सएप चैट्स में छोटी छोटी इंग्लिश मिस्टेक करते हैं जो उनकी इंग्लिश को अननेचुरल बना देती हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको पता भी नहीं होता कि वो गलत इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 7 मोस्ट कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप डेली व्हाट्सएप चैट्स में करते हो, और साथ साथ उनका सिंपल करेक्ट वर्जन भी सिखाऊंगी। एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट मिस्टेक ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आई एम एग्री। बहुत लोग कहते हैं आई एम एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ यू, ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश में एग्री एक वर्ब है, इसलिए हम एम इज़ आर यूज़ नहीं करते हैं। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, आई फुल्ली एग्री, आई फुल्ली एग्री, आई डोंट एग्री। सिंपल रूल। अगर एग्री के साथ एम इज़ आर यूज़ नहीं होता सो व्हाट्सएप पे अब आप सही इंग्लिश लिख सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, डिस्कस अबाउट। लोग अक्सर कहते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट द मैटर, लेट्स डिस्कस अबाउट द मैटर। ये भी गलत है क्योंकि डिस्कस का मतलब ऑलरेडी अबाउट समथिंग होता है। अब इसका करेक्ट किस तरह से है, लेट्स डिस्कस द मैटर। सीधे आप कह लें लेट्स डिस्कस द मैटर, we will discuss this later, we will discuss this matter, can we discuss this issue, can we discuss this issue। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है ना। अबाउट भी हम किसी चीज़ के बारे में जब हमने बात करनी हो तो या किसी भी चीज़ का हवाला देनी हो, ठीक है जी, तो हम ये यूज़ करते हैं अबाउट। डिस्कस भी हमने किसी बारे में जब हम बात करते हैं, गुफ्तगू करनी होती है, तो इसी चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, डिस्कस कहते हैं। तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप एक साथ यूज़ करें तो बेफ़ायदा है। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। अच्छा, मिस्टेक नंबर 3 हमारा ये है। तो लोग कहते हैं आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, ये रॉन्ग है। करेक्ट इसका ऐसा होता है, आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ फ़ोन। रूल, पोजीशन के लिए हैव यूज़ होता है, एम हैविंग नहीं। लेकिन याद रखें आई एम हैविंग डिनर ये करेक्ट है, आई एम हैविंग डिनर ये करेक्ट है। सो कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। अभी पहले ऑल इंग्लिश में ऐसा होता था ना कि बिलफर्स आप जो हैं आप भी डिनर कर रही है तो हम कहते थे कि आई एम टेकिंग डिनर, इस तरह, ठीक है जी। लेकिन आजकल हम यूज़ करते हैं आई एम हैविंग डिनर इन शॉर्ट, ठीक है जी। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मिस्टेक 4, माई इंग्लिश इज़ वीक, माई इंग्लिश इज़ वीक। टेक्निकली ये रॉन्ग नहीं है लेकिन टोन नेगेटिव होता है। लोग जब कहते हैं माई इंग्लिश इज़ वीक, माई इंग्लिश इज़ वीक, तो वो अपनी कॉन्फिडेंस गिराते हैं। बेटर सेंटेंस इस तरह से होगा कि माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। यकीन करें अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें तो आपकी इंग्लिश वाकई में बेटर हो जाएगी। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। टिप इसमें यह है कि आपने हमेशा ये करने ऑलवेज पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें। अभी देखिए ना, हम इसमें इस तरह से करें कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो एक तरह से जो है हम अपनी कमज़ोरियों को बता रहे होते हैं ना। तो इससे बेहतर नहीं कि हम सीधे कहें कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है जी, या मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, ठीक है जी, इस तरह से। मिस्टेक 5, रिप्लाई मी, रिप्लाई मी है। ये मिस्टेक तो हम रोज़ करते हैं ना। व्हाट्सएप पे बहुत लोग कहते हैं रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट, ये इनकरेक्ट है। अब इसका करेक्ट क्या है हम ये देखते हैं। रिप्लाई टू मी,
reply to me, please reply to me, can you reply quickly, can you reply quickly। रूल, reply to someone होता है, ठीक है जी। अब आते हैं मिस्टेक 6 की तरफ। yesterday I go there, yesterday I go there, ये टेंस मिस्टेक है। लोग कहते हैं yesterday I go to school, ये गलत होता है। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होता है? yesterday I went to school, I went there yesterday। पास्ट टाइम, yesterday लास्ट वीक के साथ पास्ट टेंस यूज़ होता है, क्योंकि देखिए ना yesterday हम जो गुजरा हुआ कल उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब गुजरे हुए कल की बात कौन से टेंस में आएगी? ये पास में आएगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब भी आप कहते हैं कि लास्ट नाइट, ठीक है, या जो है yesterday, या जो है यानी कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब भी ऐसा आता है तो आप जो है सेंटेंस पास्ट यूज करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, yesterday I went to school, यानी कि कल मैं स्कूल गया, ठीक है जी। अगर आप गो यूज़ करेंगे तो कल मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये उर्दू हिसाब से ठीक है, लेकिन जो है आने वाले कल के लिए इंग्लिश में टुमारो यूज़ होते हैं, जो गुजरा हुआ कल उसके लिए yesterday यूज़ होता है, ठीक है जी। अब आते हैं मिस्टेक 7 की तरफ। आई विल सजेस्ट यू, आई विल सजेस्ट यू। लोग कहते हैं आई विल सजेस्ट यू दिस मूवी, आई विल सजेस्ट यू दिस मूवी, ये गलत है। इसका करेक्ट वर्जन क्या है? आई विल सजेस्ट दिस मूवी टू यू, यानी मैं आपको ये मूवी सजेस्ट करता हूँ। आई विल सजेस्ट दिस मूवी टू यू, I suggest this movie, I suggest this movie। Let me suggest something to you, let me suggest something to you, suggest something to someone। दोस्तों व्हाट्सएप पे इंग्लिश सिंपल रखो, ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल इंग्लिश, सिंपल एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ आई एम ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई कैन नॉट अटेंड, आप कह सकते हैं सीधे सीधे I can't come। सिंपल प्लस क्लियर प्लस नेचुरल इंग्लिश बेस्ट होती है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे 7 कॉमन इंग्लिश मिस्टेक जो हम व्हाट्सएप चैट्स में करते हैं। अगर आप इनको फिक्स कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली बेटर लगने लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताएं आप सबसे ज़्यादा कौन सी मिस्टेक करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।